आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि जब लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रतिस्थापित किया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, जबकि कारण है कि लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होता है। तो चार ऑप्शंस उसी हिसाब से हमें दिए हुए हैं। किसी भी अगर हम लेंस की बात करें पहले तो लेंस के लिए जो पदार्थ होता है वो कांच का पदार्थ, क्राउन कांच, ये कुछ अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो प्रकाश की प्रकृति होती है उसे विस्थापित करना या उन्हें विक्षेपित करना, ये लेंस का काम होता है। अब अगर हम लेंस के लिए लेंस मान लीजिए हमारे पास कोई उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस मान लीजिए हमने यहाँ पर रख लिया और उसके एक्सिस को बता दिया कि वो उसका सेंटर ऑफ एक्सिस या केंद्र जो है मुख्य अक्ष कुछ इस तरह से गुजरेगा। ठीक है, और इसे हमने कहा कि ये बिंदु O है और हमें दो पृष्ठ मिल रहे हैं ध्रुव के तौर पर। तो एक को हमने P1 कह दिया और दूसरे को P2 हमने। लाल रंग यहाँ से यहाँ पर आपतित हो रही है। ठीक है, किसी एक बिंदु से लाल रंग निकलती है और लाल रंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एक हमने बता दिया। और जब इसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद लाल रंग के लिए जो उसकी फोकस दूरी का मान होता है उसके संगत वो क्या होती है, फोकस दूरी के आधार पर ये वहां से उस बिंदु से होकर के गुजर जाती है। जिस बिंदु से ये मुख्य अक्ष को काटती है, जिस रेखा के द्वारा मुख्य अक्ष को वो काटती है, तो वो बिंदु यहाँ पर क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। ठीक है, तो फोकस बिंदु किसके लिए, लाल रंग के लिए। तो एफ रेड हमने कहा और यहाँ तक जो दूरी होती है इसे स्मॉल एफ आर हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये फोकस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है किसके लिए, लाल रंग के लिए। अब देखिए यही बोला जा रहा है कि अगर हम नीले रंग को प्रतिस्थापित कर दें तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। तो लेंस के लिए हमने सबसे पहले बताया कि वो पहले तो किस पर निर्भर करती है, लेंस की फोकस दूरी। पहला है लेंस के पदार्थ पर, प्रकाश के रंग पर, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। अब इसे एक ही सूत्र के द्वारा अगर हम लिखना चाहें तो वो सूत्र होता है यहाँ पर 1/, स्मॉल एफ के रूप में। तो स्मॉल एफ हमें क्या बताएगा, ये लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी के मान को प्रदर्शित करेगा, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है म्यू ऋण 1 और ये हमारे पास बनता है 1/r1 ऋण 1/r2 के रूप में। ठीक है, ये तो एक सूत्र रहा। अब देखिए इसके अनुसार हम रंगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि रंग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो रंगों के आधार पर अगर हम लेंसों की फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो बैंगनी रंग के लिए हम जानते हैं, बैंगनी रंग अगर हमारे पास है उसके लिए जो अपवर्तनांक का मान होगा म्यू वॉलेट से हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लाल रंग की बात करें, देखिए जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य सबसे कम तरंगदैर्घ्य उनकी ही हम बात करते हैं, उनके मध्य जो भी आएगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो बैंगनी रंग के लिए जो उसके अपवर्तनांक को म्यू वी से हमने प्रस्तुत कर रखा, लाल रंग के लिए म्यू आर से प्रस्तुत कर रखा, तो हम जानते हैं कि जो बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है, म्यू वी का मान जो है ज़्यादा है म्यू आर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो फोकस दूरी का मान क्या करेगा, 1/, स्मॉल एफ जो है वो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है किसके, म्यू ऋण 1 के। ठीक, तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जिसके लिए म्यू का मान ज़्यादा होगा उसके लिए फोकस दूरी का मान कम होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाल रंग के लिए जो फोकस दूरी का मान है वो ज़्यादा है बैंगनी रंग के लिए उसकी फोकस दूरी के तुलना में। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि जब लाल रंग के प्रकाश के स्थान पर नीले रंग को अगर प्रतिस्थापित हम कर दें तो लेंस की फोकस दूरी क्या रहेगी। पर हम आएंगे जो होता है वेब ग्योर। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर जो है वो बैंगनी रंग को प्रदर्शित करता है, सबसे नीचे लाल रंग को प्रदर्शित करता है और बैंगनी के नीचे नीला रंग यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अपवर्तनांक की जहाँ बात करें तो म्यू आर का मान यहाँ पर लाल रंग के लिए होगा और म्यू वी का मान यहाँ पर किसके लिए होगा, बैंगनी रंग के लिए। और म्यू यहाँ पर बनता है आई, ये किसके लिए है, आसमानी, और नीले रंग की बात आती है। तो हाँ, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा, नीले रंग के लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा। और उसके संगत अगर हम फोकस दूरी की बात कर लें तो फोकस दूरी के लिए जो क्रम होता है बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जबकि लाल रंग के लिए फोकस दूरी का मान ज्यादा ही। तो अगर हम लाल रंग के प्रकाश के स्थान पर नीले रंग के प्रकाश को प्रतिस्थापित कर दें तो लेंस की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो कथन दिया हुआ है गलत है, जबकि कारण बोला है कि लेंस की जो फोकस दूरी है प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करती, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो कथन और कारण दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।